तो दोस्तों आज मई की 14 तारीख है। चलिए इस गर्मी के मौसम में अब इस समय पर जो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर है वो लगभग दिन के समय 44 डिग्री के आसपास, 44 डिग्री। तो आज बात करते हैं इस जेड प्लांट के बारे में जिसको मिनी जेड या पोर्चुलाकारिया आफ्रा बोलते हैं। मिनी जेड की अगर बात करूँ, इसके मेरे पास लगभग 100 के आसपास पौधे हैं, शायद 100 से भी ज़्यादा होंगे। और कंटिन्यू मैं इन सब पौधों पर जो है वो काम करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ इनको जो शेप है वो देता रहता हूँ, इनकी ट्रिमिंग जो है वो करता रहता हूँ। आज का जो ये वीडियो है इसका मेन जो मोटिव है वो ये शेयर करना। आप दोस्तों के बहुत से कमेंट्स आते हैं, हमारे जो पौधे हैं वो घने या बुशी पौधे में डेवलप नहीं होते, उनकी मल्टीपल ब्रांचेस ग्रो नहीं करती, या आपको बॉन्साई जो है वो डेवलप करना नहीं आ रहा, या फिर उसकी पत्तियां जो है वो गिरती रहती है। तो इनको क्या खाद दें, क्या फर्टिलाइज़र दें, किस तरह से इनकी देखभाल करें। ये देखिए, ये मेरा एक और मिनी जेड का पौधा है। मैं हालांकि अभी आपको सभी पौधे दिखाऊंगा। ये बहुत छोटी हाइट में है। इसको कहूँ अगर मैं एक मॉमे बॉन्साई की तरह डेवलप करना चाहता हूँ। एक हालांकि ऊपर की साइड में जो शेप है वो एक टॉपियरी स्टाइल या फिर आप अम्ब्रेला स्टाइल कह सकते हैं। इस पौधे को 1 साल पहले कटिंग से ग्रो किया गया था। कटिंग उस समय बहुत थिन थी, बहुत छोटी कटिंग थी, पतली कटिंग थी। लेकिन अब 1 साल में ये देखिए इसकी ऊपर की जो सरफेस रूट्स हैं ये भी डेवलप करना स्टार्ट कर चुकी हैं, और ऊपर से कितनी सुंदर जो ये कैनोपी है ये भी डेवलप हुई है। चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं, और साथ साथ आपको कुछ एक मेरे और भी जो प्लांट्स हैं जिनकी मैं जो डिफरेंट शेप्स है वो रेडी कर रहा हूँ, वो भी आपको साथ के साथ दिखाऊँगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपको ये समझना कि ये जेड का जो ये मिनी जेड का पौधा है ये एक सक्कुलेंट पौधा है। और बहुत से ऐसे कमेंट्स रहते हैं कि सक्कुलेंट जो पौधे हैं वो अच्छे से गर्मी के मौसम में सर्वाइव नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो ये कि मिनी जेड या ये पोर्चुलाकारिया आफ्रा का जो ये पौधा है दोस्तों, ये गर्मी पसंद पौधा है। इसको सर्दी के मौसम से गर्मी ज़्यादा पसंद रहती है, और ये सबसे हार्डी प्लांट्स में से एक, सक्कुलेंट कैटेगरी में कह सकता हूँ कि ये सबसे हार्डी प्लांट्स में से एक पौधा है। इसको खुली धूप पसंद रहती है, इसलिए जब भी आप इस पौधे को ऐसी जगह पर प्लेस करते हैं जहाँ पर इसको बहुत कम देर की धूप मिलती है, या फिर ये सिर्फ छायादार जगह में रहता है, तो उस कंडीशन में एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये ज़्यादा पानी मिलने से। क्योंकि ये सक्कुलेंट पौधा, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पौधे हैं ये अपनी लीफ फॉल करने लगते हैं, इनकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं, इनकी स्टेम्स में, लीव्स में ऑलरेडी जो मॉइस्चर है वो स्टोर रहता है। तो इनको ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर मिनिमम हाफ डे सनलाइट हो, बिल्कुल ब्राइट लाइट हो, सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले, या फिर मेरी तरह से ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर पूरे दिन की धूप मिले। अब ये मेरे जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सेकंड फ्लोर पर हैं। 44 डिग्री टेम्परेचर में, आने वाले समय में 46 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये सभी के सभी पौधे पूरे दिन की धूप में रहते हैं। सुबह अभी 7 बजे का समय है, वो सूरज निकलना स्टार्ट हुआ, और शाम को 6:30-7 बजे तक ये सनलाइट को टॉलरेट करेंगे, मतलब 12 घंटे की धूप। उसके बावजूद भी ये जो पौधे हैं ये लश ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीनरी को लिए हुए हैं। ये देखिए इनकी नई शूट्स आपको निकलते हुए दिखाता हूँ। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले इनकी कटिंग जो है वो की थी, तो इनकी नई शूट्स बिल्कुल बहुत जल्दी से डेवलप होती हैं, और कह सकता हूँ कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट में से एक है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दूसरी बात आती है इन पौधों को पानी कैसे दें, कितना दें। तो ये मॉइस्चर को भी पसंद करते हैं। बहुत से मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं या फिर ऐसे कन्वर्सेशन देखे हैं जिसके अंदर बताया गया इनको पानी वीकली 1 बार दीजिए, 10 दिन में 1 बार दीजिए, तो ये सही से चलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन पौधों को आप डेली पानी दीजिए। अगर आपने पौधे को गर्मी में धूप में प्लेस किया है तो आप इनको रोज़ाना पानी दीजिए। ये पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे और तेज़ी से ग्रो करेंगे। ये मेरी मिट्टी आपको गीली दिखेगी। मैं डेली शाम को इन पौधों को भरकर पानी देता हूँ, अच्छे से पानी देता हूँ। केवल थोड़ा सा जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी रहे तो जब मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखाई दे तब पानी दीजिए। अगर आपकी थोड़ी सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी आपके एरिया की, तो उस कंडीशन में पानी इनको जो है वो रोज़ाना दीजिए। मिट्टी जैसे ही सूखती हुई दिखाई दे इनको पानी दीजिए, तो ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। अब बात आती है इनको घना या बुशी बनाने की।
देखिए, अगर आप इन पौधों को कुछ इस तरह से वाइडली लोग ग्रो होने देंगे कि बिना वजह ये बढ़ने लगे, तो ये किसी भी शेप में चले जाते हैं। इनको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। या तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से, अगर आपके पौधे में से कोई थिक ब्रांच निकल कर आएगी, वो ऊपर की तरफ ग्रो होने लगेगी। अगर कोई पतली ब्रांच निकल कर आएगी, थोड़ी थिन ब्रांच रहेगी, तो क्योंकि ये इनकी ब्रांचेस जो हैं वो हैवी रहती हैं, सक्कुलेंट है, इनके अंदर मॉइस्चर स्टोर है, तो वो खुद ब खुद नीचे की तरफ लटक जाएगी। इनकी इस नीचे की तरफ लटकने की टेंडेंसी के कारण कह सकते हैं कि इन पौधों को आप हैंगिंग बास्केट में भी हालांकि ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेन बात आती है कि इनको आप अगर एक सुंदर शेप देना चाहते हैं अपनी मनपसंद, चाहे आप कोई इसको आर्क स्टाइल में या फिर बहुत से इसको मोर की तरह भी डेवलप करते हैं, एक पीकॉक की तरह, या फिर कोई भी इसको टॉपियरी की शेप देना चाहते हैं, किसी भी शेप में बहुत ईजिली ये कन्वर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको इसकी रेगुलर ट्रिमिंग, जैसे ये देखिए, ये अभी जो शूट्स हैं ये निकलना स्टार्ट हुई, तो अभी मुझे यहाँ पर एक कैनपी जो है वो डेवलप करनी है, एक पैड डेवलप करना है। तो इसकी यहाँ से मैं साथ के साथ ही हाथ के हाथ ही जो है वो इस तरह से जो ब्रांचेस रहती हैं इनको कट कर दूंगा, इनको रिमूव कर दूंगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी है और इस तरह की जो कटिंग्स रहती हैं ये बहुत जल्दी से डेवलप कर जाती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि सर्दी गर्मी, गर्मी सर्दी, इन पौधों को किसी भी समय पर आप ट्रिमिंग या प्रूनिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब ग्रोथ स्लो रहती है तो ट्रिमिंग थोड़ी स्लोली कीजिए, कम देर में कीजिए। नहीं तो गर्मी के मौसम में जैसे ही हफ्ते 10 दिन में आपके पौधे में नई ग्रोथ निकल कर आए, तो इस तरह से ऊपर से इसकी जो ग्रोथ है उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, नीचे की एक लीफ का नोड या 2 लीफ का जो नोड है वो छोड़कर। तो आपके जो ये पौधे हैं ये घने बुशी पौधे में डेवलप होंगे। इस तरह से इसके नीचे से बहुत सी मल्टीपल जो ब्रांचेस हैं वो निकल कर आएंगी। तो इस काम को करते आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र कैसा फीड करें, कौन सा फीड करें जिससे इनकी जो ग्रोथ है अच्छे से निकल कर आए। मेन जो पर्पज़ रहता है इसका, जो ये मेन स्टेम रहता है, इसको मोटाई में लेकर आना, इसको थिक बनाना, ताकि ये मैच्योर ट्री की एक लुक दें। ये देखिए, ये भी मेरा कुछ 1 से 1.5 साल पुराना या 2 साल पुराना पौधा है, कटिंग से ग्रो किया गया प्लांट। और इसकी देखिए स्टेम कितनी मैच्योर है, जैसे कोई 7-8 साल का पौधा रहता है। तो ऐसी थिक स्टेम के लिए आपको जो एक काम करना है, मैं हालांकि इन पौधों में आपको दिखाता भी हूँ, मैंने यहाँ पर भी ये जो वाइटनेस आपको दिखाई देगी ये इसी फर्टिलाइज़र की है। इस फर्टिलाइज़र को SSP बोलते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसका जो मेन काम रहता है रूट्स की, स्टेम्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बहुत सी मल्टीपल आपको शूट्स चाहिए पौधे में, स्टेम की अच्छे से ग्रोथ चाहिए, थिकनेस चाहिए, रूट्स की डेवलपमेंट चाहिए, तो ये सिंगल सुपर फॉस्फेट जो फॉस्फोरस का रिच सोर्स रहता है इसको फीड कीजिए। ये पौधे बहुत ईजिली केमिकल फर्टिलाइज़र को टॉलरेट कर जाते हैं। आप चाहे तो स्लो रिलीज देना चाहते हैं, इसकी जगह पर बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोन डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको रॉक फॉस्फेट बोलते हैं। तो इसका केवल 2 ग्राम 1 महीने में एक बार इस तरह से आप जो है इस पौधे की रूट्स की साइड में इस तरह से जो है वो स्प्रिंकल कर दीजिए। ये सफिशेंट रहता है इन पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और साल में या 2 साल में एक बार इन पौधों को रिपोर्ट कीजिए, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ग्रीनरी को डेवलप करने के लिए आप चाहें तो SSP की जगह, आपके पास SSP ना हो तो DAP फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP में आजकल तो बिल्कुल ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, सीड शॉप पर अवेलेबल रहते हैं। तो फॉस्फोरस के बहुत से ऑर्गेनिक विकल्प हैं, नाइट्रोजन के बहुत से ऑर्गेनिक विकल्प हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कुछ एक जो दाने रहते हैं DAP के, इनको स्प्रिंकल कर दीजिए महीने में एक बार अपने गमले की मिट्टी में इस तरह से। तो ये सफिशेंट रहते हैं इन पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए। तो बस दोस्तों, आज की इस जेड प्लांट, मिनी जेड या पोर्चुला कारियाफ्रा की वीडियो में इतना ही। अगर आप इसकी कटिंग को किस तरह से प्रोपेगेट करना है उसका वीडियो देखना चाहते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।